अब हमने देखा कि इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कनेक्शन कराई कि पी मोथ के अंदर हमारे पास ये स्टेरिक ग्रुप था, इसको हमने क्या किया, लीव करवा दिया, ठीक है, डिस्कनेक्शन करा के अलहदा किया, हाइड्रोक्सल ग्रुप बन गया। फिर हमने इसके अंदर FGI कराई और हमने, क्योंकि डबल बॉन्ड की डिस्कनेक्शन ईजी नहीं है, हमने ट्रिपल बॉन्ड किया, अल्काइन की डिस्कनेक्शन की, फर्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड। हमारे पास ये ब्रोमो अल्कोहल बन गई और उसके साथ क्या बन गया, अल्काइन। अब हमने क्या करना है, ये अल्काइलेटिंग एजेंट है। जब हमने इसकी सिंथेसिस करनी है तो सिंथेसिस के दौरान हम क्या करते हैं, सिंपली इन सिंथोन को लेके आपस में मिलाते हैं, ठीक है। ये ब्रोमाइड को लेंगे और अल्काइन को लेंगे, रिएक्शन कराएंगे, फिर हम मिथाइल आयोडाइड को, लेकिन हम इस तरह कर तो लें पर ये जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है ये हमारे पास क्या करता है, इस रिएक्शन को एज इट इज़ सिंथेसिस बैक नहीं होने देता। तो हम इस सिंथेसिस बैक के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिस्कनेक्शन को दोबारा से रीट्रो का हम सिंथेसिस जब कराना चाहते हैं तो इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए हम एक कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोपायरान। इस टेट्राहाइड्रोपायरान को जब हम इसके साथ अटैच करा देंगे तो फिर हमारे पास इस कंपोनेंट की सिंथेसिस जो है वो आसान हो जाएगी। अब ये किस तरह से टेट्राहाइड्रोपायरान है, ये ब्रोमो अल्कोहल को आप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे ऑक्सीजन, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एज इट इज़ जो कंपोनेंट लगेगा ये ऑक्सीजन, ये बेंजीन, 6 मेंबर रिंग, और ये यहाँ पर उसी तरह से ब्रोमो। अब आपने इसको क्या कर दिया है, इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया है। जब इसको रिमूव करेंगे ये एज इट इज़ हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको सिंपली अगर देखें तो ये हमारे पास, इसको THP भी बोला जाता है, ठीक है, इस कंपोनेंट को टेट्राहाइड्रोपायरान। ये पायरान रिंग होता है और उसके अंदर 4 हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप सिंथेसिस के दौरान इसके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड ऐड करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इसी के साथ हमारे पास ये सोडियम होगा इसके साथ, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब हम इसको अटैच कराएंगे तो सोडियम ब्रोमाइड हमारे पास अलहदा हो जाएगा और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, और नेक्स्ट फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, या इसको हम OTHP, टेट्राहाइड्रोपायरान, टेट्राहाइड्रोपायरान ये लिख देते हैं। तो ये इसके साथ अटैच कर देंगे और फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हम इसके अंदर सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में मिथाइल आयोडाइड ऐड करेंगे। फिर उसी सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर अल्काइन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से OTP और यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये आप इसकी लेंथ, चेन लेंथ को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर कम ज़्यादा भी हो रही हो मेरे से तो। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके अंदर सोडियम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एज इट इज़। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OTP, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे और साथ में AC2O, मतलब हमारे पास जो रिएजेंट हमने अलहदा किया था उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टारगेटेड मॉलिक्यूल एज इट इज़ बन जाएगा। तो आपने क्या देखा कि किस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड के अगेंस्ट डिस्कनेक्शन को करवा सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नंबर 2 एग्जांपल आती है रोजल्टीमाइड, ठीक है। ये रोजल्टीमाइड जो है, ये रोजल्टीमाइड जो है, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OTP, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे और साथ में AC2O, मतलब हमारे पास जो रिएजेंट हमने अलहदा किया था उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टारगेटेड मॉलिक्यूल एज इट इज़ बन जाएगा। तो आपने क्या देखा कि किस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड के अगेंस्ट डिस्कनेक्शन को करवा सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नंबर 3 एग्जांपल आती है रोजल्टीमाइड, ठीक है। ये
ये भी हमारे पास इसके अंदर एक इथाइल ग्रुप की डिस्कनेक्शन करते हैं, ये भी कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है। इंतहाई आसान डिस्कनेक्शन है। अगर आप ये देखें तो ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, और ये इसके बाद यहाँ पर कार्बनाइल ग्रुप CO2 इथाइल एसीटेट लगा हुआ है, और साथ में आपके पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम इसकी जो डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर रीट्रो के अंदर ये डिस्कनेक्शन सबसे पहले होगी 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, और इसके नतीजे में अगर आप देखेंगे तो ये CH2 ग्रुप रिमूव हुआ, CH3 CH2, और इसको हम Br ऐड करके हम इसको इथाइल ब्रोमाइड बनाएंगे, ETBr इसको लिख देंगे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखता है। और इसी के साथ जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से इनोलेटाइन होगा, CH, इसको CO2 ठीक है, इथाइल एसीटेट है और नेगेटिव चार्ज इनोलेटाइन। इनोलेटाइन क्या होता है कि आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इनोलेटाइन को यहाँ पर जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है किसी भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ वाली एडजेसेंट कार्बन से जब प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इनोलेटाइन, और इसका रिएजेंट सिंपली इस तरह से बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है, ये बेंजीन है नाइट्रोजन कंटेनिंग, और इसके बाद यहाँ पर ये CO2 ये इसका रिएजेंट होता है, हम इसको प्रोटॉन दे के स्टेबलाइज करा लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका रीट्रो था, और इसकी सिंथेसिस क्या होगी, उसी तरह से बेस ऐड कर दें, बेस की प्रेजेंस में इथाइल ब्रोमाइड को दोबारा लगाएंगे तो हमारे पास ये एज इट इज़ रोजल्टीमेट जो है CO2 और इस तरह से ये कंपोनेंट जो है वो प्रीपेयर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो अब आपने देखा कि रोजल्टीमेट में भी हम कार्बन कार्बन को डिस्कनेक्ट करते हैं। जब कार्बन कार्बन को डिस्कनेक्ट किया तो ये कार्बन कार्बन कंपाउंड जो था वो हमने ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, और ये इनोलेटाइन बना दिया। इनोलेटाइन क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसकी एडजेसेंट कार्बन जो है, यहाँ से अगर प्रोटॉन को रिमूव कर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, इनोलेट आयन बन जाता है। और हम इसको 1-2 डिस्कनेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और नया नया कार्बन बॉन्ड जो बनता है वो कार्बोनाइल ग्रुप से 2 एटम अवे होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है और एक, और इसके बाद इस कार्बोनाइल को अगर खोलें तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बोनाइल ग्रुप अलग होता है, ठीक है। अब ये होता है, इसकी वजह से हम इसको कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन या 1-2 डिस्कनेक्शन बोलते हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है एरिल्डोन की, और अगर हम एरिल्डोन को देखें तो उसकी भी रीट्रोसिंथेसिस करवाई जा सकती है। नंबर 3 पे एरिल्डोन, ठीक है। इसके अंदर जब हम एरिडोन के अंदर रीट्रोसिंथेसिस कराएंगे तो इसके अंदर भी कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस होगी, ठीक है, और फिर उसी डिस्कनेक्शंस को दोबारा से रीट्रो करा दिया जाता है। इंतहाई आसान ये एग्जांपल है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जब भी ऑक्सीजन बेस फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को फैसिलिटेट करता है हमेशा, जो कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन होती है। अब इसी तरह से हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स और भी स्टडी करते हैं, जैसे हमारे पास वायलेट लीफ अल्कोहल प्रीकर्सर की एग्जांपल आती है। ये भी हम 1-2 डिस्कनेक्शंस में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, और यहाँ तक फ़िलहाल ये जो है कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप एरिल्डोन की एग्जांपल देखें तो इसका मैं मॉलिक्यूल ड्रा करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टारगेटेड मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्लोराइड है, ये एज इट इज़ फंक्शनल ग्रुप OMe, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है 7, और नेक्स्ट इसके बाद ये इसके साथ यहाँ पर अटैच है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिल्डोन कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हम पहली डिस्कनेक्शन यहाँ पर करेंगे, 1-2 डिस्कनेक्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास जब डिस्कनेक्शन होगी तो ये कंपोनेंट अलग हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसके ऊपर जहाँ से ये रिमूव हो रहा है यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसकी रीट्रो के अंदर, और ये 1 2 डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कनेक्शन यहाँ से करेंगे। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो हमारे पास ये दोनों तरफ अगले स्टेप में जब हम रीट्रो कराएंगे इसकी, तो यहाँ पर ये ब्रोमाइड लगेगा और ये ब्रोमाइड लगेगा। ठीक है, डाईब्रोमोल्केन बन जाएगी, और साथ में हमारे पास ये कंपोनेंट अलहदा हो जाएगा। ये ऑक्सीजन OH की फॉर्म में चला जाएगा, ये क्लोराइड आ जाएगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये तो क्या था, इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने इसको डिस्कनेक्ट करा लिया। अब हम जब इसको दोबारा से रीअरेंज कराना चाहेंगे तो हम यहाँ पर इन दोनों को कंपोनेंट्स को मिलाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट बनेगा। यहाँ पे हम इसको स्टेबलाइज़ करते हैं ब्रोमाइड से। जब ये अलहदा हो जाता है तो यहाँ पर हम सिंथेसोन के साथ क्या लगाते हैं, ब्रोमाइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में इस टारगेटेड मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर देते हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा कि सिंपली कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, और अगर ये देखें तो ये एक ईथर है ROR, तो ये ROR डिस्कनेक्शन कहलाती है। यहाँ से ये जो हमारे पास क्या कहलाएगी, ROR या ईथर डिस्कनेक्शन कहलाती है।